राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कभी न होहूँ नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा कहँ मति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। ऐसा प्यार बहादो मैया चरणों से लग जाऊं मैं। हाँ ऐसा प्यार बहादो मैया चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिटा दो मैया दरस तेरा कर पाऊं मैं। हाँ ऐसा प्यार बहादो मैया चरणों से लग जाऊं मैं। हाँ चरणों से लग जाऊं मैं।
जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। हाँ, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी मैं ना जान सका। ये भी मैं ना जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊँ मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, चरणों से लग जाऊँ मैं। हाँ, चरणों से लग जाऊँ मैं। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। हाँ, कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। हाँ, मैं अवगुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊँ मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, चरणों से लग जाऊँ मैं। हाँ, चरणों से लग जाऊँ मैं बालक तू मैया मेरी, भीतर में जो खोट है, मैं बालक तू मैया मेरी, भीतर में जो खोट है, निस दिन तेरी कृपा में ही, निस दिन तेरी ओट है। हाँ, निस दिन तेरी ओट है, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुम पर बलि बलि जाऊँ मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, चरणों से लग जाऊँ मैं। हाँ, चरणों से लग जाऊँ मैं। हाँ, चरणों से लग जाऊँ मैं। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, तुलसी मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन महीने में माँ तुलसी की छत्र छाया में माँ तुलसी के श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भैया भरत के परम पावन प्रसंग को उन्हीं की कृपा उनकी प्रेरणा से उन्हें समझने का उन्हें गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। देखी भरत कर सीलू सनेहू भानी शाद तेहि समय बिदेहू। हाँ देखी भरत कर सीलू सनेहू भानी शाद तेहि समय विदेहू। होत न भूतल भाऊ भरत को होत न भूतल भाऊ भरत को अचर सचर चर अचर करत को अचर सचर चर अचर करत को। लखन तुम्हार शपथ पीतुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत अमित मही निमा सुनु रानी जानहि रामन सकहि बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति बाज सुराग की गांडर ताती। हाँ बाज सुराग की गांडर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। तो तुम्हारे चलत चली ही सब लोगू सकल शोक कृस नहीं मग जोगू। कल के प्रसंग में हम और आप श्रवण कर रहे थे भैया भरत के पास माँ कौशल्या पहुँची और माँ कौशल्या ने भैया भरत से कहा कि भरत तुम्हारे चलत चली ही सब लोग सभी लोगों ने घोड़े रथ हाथी सबका त्याग कर दिया है और तुम्हारी देखा देखी सब लोग पैदल चल रहे हैं। इसलिए भरत मैं तुम्हारी बलैया जाती हूँ, मेरा कहना मानो और आप रथ पर बैठ जाओ। तुरंत भैया भरत माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करके माँ के चरणों में वंदन करते हैं और तुरंत रथ पर बैठ गए। जैसे ही भैया भरत रथ पर बैठे सभी लोग अपने अपने रथ पर बैठ गए, चल पड़े। श्री सीताराम भगवान के ध्यान में मगन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कह रहे हैं कि जैसे हाथी और हथिनी बहुत प्यासे हों और जिधर जलाशय हो उधर बड़ी तेजी के साथ बावले होकर के वो जा रहे हैं,
कि वहाँ जल मिलेगा और वहाँ हमारी प्यास बुझ जाएगी। मानो अयोध्या के जो करोड़ों करोड़ों नर नारी हैं, सभी इसी भाव के साथ कि कितनी जल्दी अपने प्रभु को हम पा लें और उन्हें कब हम देखें, कब उनको हम देखेंगे, इस प्रकार के भाव को मानो ले करके सभी बड़ी तेजी के साथ उसी दिशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम और आप भगवान राम और भैया भरत को देखें तो जो यात्रा चित्रकूट तक भगवान राम ने किया, जिस रूप में आप देखें, कुछ ऐसा संयोग बन गया। कभी कहते हैं ना, वियोग ही कभी संयोग बन जाता है। ये चीजें हैं साहब, ये जुड़ती हैं। वियोग कुयोग ही कभी कहते हैं सुयोग हो जाता है। जो चीजें आप और हम देखें मानस को लेकर के, मानस में जो भी चीजें आई हैं, दिखाई पड़ी हैं, तो सभी चीजों पर को देखने से यही समझ में आता है कि भगवान राम की जो यात्रा हुई चित्रकूट तक, भगवान राम जब अयोध्या से निकले, थोड़ी दूर गए, तब तक उनके पिता की सूचना लेकर के आए सुमंत जी महाराज। सुमंत जी महाराज ने कहा, भगवान आपके पिता ने कहा है आप लोग रथ पर बैठ करके चलिए। तुरंत भगवान राम ने भी तुरंत, हठवादिता वाली बात कहीं पर नहीं है। ठीक यही आदर्श, यही सील मेरे भैया भरत का भी है। कहीं कोई हठवादिता नहीं, वही सील है, वही संकोच है, वही विनम्रता है, वही सहजता और सरलता है। थोड़ी दूर बढ़े कि तब तक पिताजी की बात को मानकर सिरोधार्य करके उनकी आज्ञा को तुरंत रथ पर बैठ गए। सुमंत जी महाराज लेकर चल पड़े और फिर उसके बाद यात्रा आप देखिए, कहाँ तक की यात्रा किया भगवान ने? माँ गंगा के तट, यही श्रृंगबेरपुर जो भैया भरत की यात्रा में आने वाला ही है। यहाँ तक की जो यात्रा हुई है भगवान राम की, वो रथ पर हुई है। थोड़ी दूर पैदल चले अयोध्या नगर से और उसके बाद रथ पर बैठ गए और फिर उसके बाद जैसे श्रृंगबेरपुर माँ गंगा का वो दिव्य अद्भुत जो परम पावन दिव्य तरंगे हैं, वो जब दिखाई पड़ने लगी तो भगवान श्री राम ने तुरंत वहीं से रथ का त्याग किया है। और भैया भरत को भी हम और आप देखें तो ठीक इसी श्रृंगबेरपुर में उन्होंने भी राम सखा सुनि संदन त्यागा, उन्होंने भी उस संदन का, उस रथ का वहीं पर त्याग कर दिया। जैसे ही उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये राम के सखा हैं, निषाद राजगुरु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये राम के, तो तुरंत वहीं पर भैया भरत ने भी अपने रथ का त्याग कर दिया। यानी दोनों की यात्रा हूबहू, यदि हम और आप देखें चित्रकूट तक ठीक वही यात्रा हुई। यहाँ पर भी देखें भैया भरत चल रहे हैं, कुछ दूर गए तब तक माँ ने कहा, माँ की आज्ञा को सिरोधार्य किया और माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करके भैया भरत रथ पर बैठ गए। वहाँ पर पिता की आज्ञा हुई भगवान राम को और यहाँ पर माँ की आज्ञा हुई। अद्भुत संयोग है साहब। इसलिए लोगों ने कहा ना कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। जो राम हैं वही भरत हैं और जो भरत भैया हैं वही मेरे प्रभु राम हैं। तो भरत भैया रथ पर बैठ करके चल पड़े। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर निवासु। दूसरा मुकाम गोमती मैया के तट पर किया है। सई नदी पर भी रात भर निवास किए और जैसे ही भोर का समय हुआ भैया भरत सभी अयोध्या वासियों को लेकर के चल पड़े। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। और श्रृंगबेरपुर सब लोग नजदीक आ गए, समीप आ गए। लेकिन ये अद्भुत बातें हैं प्रिय भक्तों, हम और आप देखें तो भैया भरत और जो अयोध्यावासी हैं, भैया भरत की तो बात ही अलग है। जो अयोध्यावासी हैं वो भगवान राम को पाने के लिए, देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कैसे अपने नियम को निभा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पय आहार फल असन एक। अद्भुत नियम है, अद्भुत नियम है। कुछ जो अयोध्यावासी हैं वो सिर्फ दूध पी रहे हैं, सिर्फ दूध। अन्न का त्याग कर दिया है उन्होंने, सिर्फ दूध पी करके रह रहे हैं।
इसलिए कहते हैं कि राम को पाना है, भगवान को पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना, तो प्रभु मिलते हैं। मानो ये यहाँ पर एक दर्शन ये भी है, बिल्कुल सत्य है। हमारे जीवन में एक नियम तो होना ही चाहिए, एक नियम जरूरी है। सौराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हुए डोंगरे बाबा कहते थे, जीवन में यदि हमारा जीवन में कोई नियम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, एक नियम होना चाहिए। तो पय आहार फल असन एक, कुछ लोग सिर्फ फलाहार करते हैं, न दूध पीना, सिर्फ फल इत्यादि चीज़ों को ही खाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ रात्रि को भोजन कर रहे हैं। अद्भुत बातें हैं ये, अद्भुत बातें हैं प्रिय भक्तों, ये अद्भुत बातें। कुछ लोग रात को भोजन करते हैं और लोगों ने भूषण और जितने भी सुख भोग हैं सबका त्याग कर दिया है। बड़े ध्यान और बड़े मन क्रम वचन के साथ वो प्रभु शरण में हैं और सभी के मन में यही आशा है कितनी जल्दी प्रभु का दर्शन हो। तो पहला मुकाम जो हुआ है वो माँ तमसा के तट पर हुआ, दूसरा मुकाम माँ गोमती के, तीसरा मुकाम हुआ, तीसरा जो निवास कर रहे हैं, रुक रहे हैं, वो सई तीर, रात भर सई नदी के तट पर रुके। सुबह होते ही सब लोग श्रृंगबेर के समीप जा पहुँचे और तब तक श्रृंगबेरपुर के जो राजा निषाद राज हैं उनके कानों में खबर गई, भरत चतुरंगड़ी सेना को लेकर के जा रहे हैं भगवान के पास, भगवान राम के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये यहाँ पर यदि हम और आप देखें और कुछ नहीं है, निषाद राज जी के जीवन में सिर्फ एकमात्र केवल ये राम प्रेम ही प्रकट हो रहा है। उनके जीवन में, उनके हृदय में जो राम भक्ति से लबालब उनका जो जीवन भरा हुआ वही बह रहा है साहब, वही छलक रहा है, वही बह रहा है। आज भरत को लेकर के वो भी समझ नहीं पाते कि आखिर भरत जा क्यों रहे, क्या मेरे राम के साथ युद्ध करना चाहते हैं? क्या लक्ष्मण को मार करके, राम को मार करके वो अकंटक राज्य करना चाहते हैं? यही सोच करके उनका हृदय फटा जा रहा है। भरत ने आखिर ऐसा क्यों, भरत ऐसा क्यों कर रहे हैं? भरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हे भरत, तुमने मानो उनके हृदय की आवाज़ कह रही है कि भरत तुम ये क्या कह रहे हो, कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अभी तक ये वही बात है ना, भरत को जब लोगों ने समझा नहीं तो वही जो संसार की परिपाटी चली आ रही है कि ये भी ऐसे ही होंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। हाँ, वो सोचते हैं कि मेरा कोई विरोधी ना रहे, मैं निर्विरोध होकर के जीवन के जो गति है, जीवन का जो पड़ाव है उसमें मैं निर्विरोध होकर के स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ रहूं, मेरा कोई वैरी न रहे। तो ऐसा भरत भी कर रहे होंगे? नहीं साहब, भरत लीक से हट कर के चल रहे हैं भरत भैया, लेकिन अभी तक वही बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज निषाद राजगुह कह रहे हैं कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। मानो निषाद राज जी से कोई पूछे कि भगवान ये बताइए आप कैसे जान लिए कि आखिर भरत के मन में कुछ कपट है, तो निषाद राज जी तर्क क्या देते हैं, सोच क्या रहे हैं? यदि उनके हृदय में अगर कपट न होता, कुचाल न होती, तो ये चतुरंगड़ी सेना को लेकर के क्यों जाते? जाते तो अकेले जाते। जो पय जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। हाँ, तो कतलीन संग कटकाई। यदि उनके जीवन में, हृदय में यदि कुचाल न होता, कपट न होता, तो ये कपट न होता तो फिर ये चतुरंगड़ी सेना को लेकर के आखिर जाते क्यों? नहीं जाते। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार से निषाद राजगुह सोच रहे हैं। निषाद राजगुह जिनका भगवान राम के शरण कमलों में अनन्य प्रेम है, अनन्य उपासक है, अनन्य उपासक हैं जो भगवान राम के, अनन्य भक्ति है। और भैया भरत को लेकर के उनका जीवन जो है एक संदेह में घिरा जा रहा है। कारण कवन भरत बन जाए, है कछु कपट भाव बन माहे। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि।
पहले तो उन्हें कलंक ही लगा था, लेकिन अब उन्हें जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आती है, जो सच्चे साधु हों ना, उन्हें समझ पाना, मुझे लगता है जो बड़े बड़े पहुँचे हुए जो हैं ना, जो भगवान के बड़े उपासक हैं, वो भी जल्दी उनको समझ नहीं पाते। उनको जल्दी वो भी नहीं समझ। भैया भरत को मैं फिर कहूँ प्रिय भक्तों, मेरे भैया भरत वो संतों के भी संत हैं। निषाद राज गु भी, इनकी भी भक्ति जो है बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है, दिव्य है, बहुत प्रगाढ़ भक्ति है भगवान के प्रति। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वो भैया भरत को समझ रहे, क्योंकि वो गहरे समुद्र हैं साहब। फिर मैं कहूँ मेरे भैया भरत एक गहरे समुद्र हैं, और उनको ऊपर से कोई समझ ले ये असंभव, असंभव, ये असंभव है। मेरे भैया भरत को समझना इतना सहज नहीं है साहब, इतना सहज नहीं है। वहां पर वाणी पहुंच नहीं सकती, वहां पर मन नहीं जा सकता। कोई कुछ भी हम करें फिर भी वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। क्यों ऐसी बातें आ रही? क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त हैं, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वो भी नहीं समझ पा रहे। जौ पे जिय न होती कुटिलाई, अगर जिय में कुटिलाई नहीं होती, लोग भी यही सोच सकते हैं। सच बात है, लोग यही सारी बातें, ये जो हम लोग हैं ना, ऐसी किसी को देखते हैं तो फिर यही मन में विचार आता, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा क्यों किया। इसका मतलब है कि इनके मन में कुछ कपट है। ये दुनिया का एक दस्तूर है साहब। ये दुनिया के लोग एक धारा पर बहे जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं इस प्रसंग के माध्यम से, मेरी समझ मुझे मानो कहती है कि किसी को हमने कुछ सुन लिया और अपने से ही किसी को क्या हम गलत मान लें? ये कहाँ का दर्शन है साहब? ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? हमने किसी को जाना नहीं, किसी को सुना नहीं, किसी को देखा नहीं, मन से मान लिया कि ये खराब है, दिस इज रॉन्ग, ये हर प्रकार से गलत है, ये सब प्रकार से गलत है साहब। पहले उसको हम जाने, पहले जानो साहब, पहले ही हम सोच लें नहीं ऐसा होगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारे जीवन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? पहले हम जान तो लें। और यही होता है कि व्यक्ति कभी कभी हम जानते नहीं और फिर वो काम कर देते हैं तो बाद में पछताते हैं, हमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बात आती है क्यों वाली बात आती, हमने आखिर ऐसा किया क्यों। इसलिए पहले किसी को कुछ कहना हो, कुछ करना हो, तो पहले उसको हम जान लें, पहले उसको जानें। एक चौपाई भी आई है कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कहे चिकनाई। पहले जानो तो साहब, और मन से ही किसी को हम गलत मान लें, जैसे ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसे होंगे, ये क्या है साहब? क्यों ऐसा हमारे मन में ये कहाँ की विचारधारा आ जाती है कि ये ऐसा। खैर, कभी कभी ऐसी बातें लेकर के हम बहुत समस्या में, संकट में पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये दर्शन है कि पहले क्या भरत भैया को लेकर के जो युद्ध की वो पूरी सामग्री सजा रहे हैं, लोगों को, अपने जाति वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग तैयार रहे ना। भरत को गंगा के पार उतरने नहीं देना है। ये इसमें सिर्फ एकमात्र केवल निषाद राजगुह का हम प्रेम देखें, वो भी अपने राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति उनका प्रेम ही छलक रहा है, बह रहा है, और दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ उनका प्रेम मेरे प्रभु राम के प्रति। जो निषाद राज भैया का जो प्रेम है, ये वही प्रेम छलक रहा है, ये वही बह रहा है साहब, बाकी और ये राम के प्रति उनका प्रेम है कारण। लेकिन यहाँ पर कई बातें बहुत, जिसको कहें गर्भ में विद्यमान हैं, बहुत बातें इस प्रसंग के माध्यम से कह रही हैं। सच्चे साधु को समझना इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। और मेरी समझ तो ये भी कहती है कि जैसे हम प्रभु को नहीं समझ सकते, कोई पहुंचा हुआ ही प्रभु को समझे। भगवान शिव कहते हैं उमा राम गुणगूढ़, प्रभु राम को समझना इतना सहज नहीं है। वैसे प्रभु राम सहज हैं, सरल हैं, लेकिन फिर भी सहज सरल रूप में बहुत गूढ़ हैं साहब, बहुत गूढ़ हैं। जानने को हम सब समझ सकते हैं। एक बार किसी किसान से पूछा गया कि रामायण में क्या है, तो उस किसान ने कहा रामायण में विशेष क्या है, विशेष कुछ नहीं है।
एक राम है, एक रावण है, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है। एक ने एक की नारी चुरा ली, थोड़ी सी बात की बात अन्ना, और इतने बाद में दोनों की हुई लड़ाई और तुलसी लिख गए पोथन्ना। एक राम एक रावण ना। हाँ, ये जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें, राम को हम सब थोड़े रूप में सब समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु राम को, उनको असली रूप में समझें। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। तो इस प्रकार से जो संत हैं, पहुँचे हुए जो संत हैं, जो साधु हैं, उनको भी समझ पाना इतना सहज नहीं है साहब। उनको भी वही समझे जो इस प्रकार से दिव्यतम साधक हों, दिव्यतम जो भगवत भक्त हों, वही उनको समझ पाए साहब। बाकी उनको समझ पाना सबके बस की। अब यदि हम और आप देखें, थोड़ी देर के लिए हम और आप चले श्री हनुमान जी महाराज के साथ लंका में। जब लंका में हम और आप चलते हैं तो वहाँ पर दृश्य क्या दिखाई पड़ता है। अब हम और आप देखें, हनुमान जी महाराज कितने लोगों को मिले, लेकिन आपसे और हमसे कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज को संत कितने लोगों ने समझा, ये विचार करिए। हम और आप हनुमान जी के साथ पहुँच रहे हैं लंका में। अब हनुमान जी महाराज को कितने लोगों ने समझा कि ये संत हैं। एक त्रिजटा कहती है कि एक कोई सपने बानर लंका, एक बानर आया है, मानो त्रिजटा माँ ने संकेत कर दिया कि वो महावीर हैं साहब, वो महावीर आए हुए हैं। सपने बानर लंका जारी, जात उधान। और माँ जानकी ने समझा, और किसने समझा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा। और विभीषण जी ने समझा। बाकी रावण क्या कहता है और उसके लोग क्या कहते हैं, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। रावण क्या कहता है, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, मिला हम ही कपि गुर बड़। तो इसलिए प्रिय भक्तों, मेरा निवेदन है कि जो बड़े बड़े पहुँचे हुए संत हैं, उनको जो हम और आपके उसी श्रेणी में हो वही समझ सकते हैं। बाकी भैया भरत तो संतों के भी संत हैं, अवधूतों के भी वो अवधूत हैं साहब, वो अवधूतों के भी अवधूत हैं। आज निषाद राज घू भैया भरत को लेकर के नाना प्रकार के कुचाल कुविचार उनके जीवन में उनको परेशान कर रहे हैं। सच्चे संतों को समझ पाना इतना सहज नहीं है, इतना सरल, इतना आसान नहीं है। मुझे ये यहाँ पर जब भी हम और आप प्रसंगों को गाते हैं, सुनते हैं, तो मेरे मन में एक बड़ा प्रेरक प्रसंग श्री कबीरदास जी महाराज का वो प्रसंग मुझे स्पर्श करता है। वो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि कबीरदास जी की दिन पर दिन बढ़ती हो रही है, क्योंकि कृपा है भगवान की। और जब प्रभु की कृपा हो तो फिर कहना ही क्या, रोज बढ़ती हो रही है। लेकिन कबीरदास जी के पास लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया, बहुत सारे लोग आने लगे। और कबीरदास जी महाराज ने विचार किया, इतने जब लोग मेरे पास आएंगे तो मेरा भजन कब होगा, मुझे प्रभु की भक्ति करनी है। ये लोगों का ये जो मेला लगा हुआ, इसको दूर करना है साहब, मुझे भजन करना है। मुझे लोगों से क्या मतलब है साहब। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, मुझे साचो तेरो नाम रे। हे श्याम सुंदर, मुझे दुनिया वालों से क्या मतलब, मुझे तो आप चाहिए। ये दुनिया के ये जो मेला है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोगों का मेला जमावड़ा खूब होने लगा। कबीर साहब अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर बड़े घबराए, बड़े चिंतित हुए। ये साधुओं की अद्भुत बातें हो रही हैं प्रिय भक्तों। दुनिया के लोग मेरे ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं मैं अकेला मेरा भजन होता रहे, मुझे जिसको जनाना है वो जाने, बाकी दुनिया को जना करके मुझे क्या पाना है साहब। इसलिए लोग कहते हैं ना
जगतपति को हम पा जाएं तो फिर जगत अपने आप, तो हमारी जो जगतपति हैं हम उनको रिझाएं साहब। तो कबीरदास जी के मन में विचार आता है कि मुझे भजन करना है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ में एक वेश्या को रख लिया। और जब वेश्या को रख लिया और लेकर के चल पड़े तो उनको लोग जब देखने लगे तो लोगों को ऐसा लगा, करे कबीरदास जी, अब तो ऐसे कबीरदास जी महाराज को देख करके भी ऐसा लगने लगा कि ये तो उसी के रंग में रंग गए। लेकिन वस्तुतः बात कुछ दूसरी थी। लोगों को अपने से हटाना था, दूर करना था। जाओ हटो, मुझे नहीं दुनिया के जंजाल में पड़े, मुझे तो भजन करना है, भक्ति करनी है अपने गोविंद की, अपने राम की। सिर्फ उनकी जो उनकी विचार थे सिर्फ यही थे उस वेश्या को लेकर के कि लोग दूर हट जाएं। तो फिर हुआ क्या, जो संत जन थे उन्होंने जब कबीरदास जी महाराज को देखा कि वेश्या को लेकर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके साथ हो गए, उसके रंग में रंग गए, तो सभी संतजन बड़े घबराए, बड़े डर गए कि कबीरदास जी जैसे पहुँचे हुए संत, जब उनकी ये हालत हो सकती है तो हम जैसे साधारण सरीखे लोगों का क्या होगा, ऐसा सोच करके वो बड़े घबराए। और उसके बाद ये तो संत जनों की बात थी, और जो दुष्ट लोग थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। हम तो पहले से ही कहते थे ये बाबा ढोंगी है, देखो अब आप लोगों को पता चल गया ना, समझ लिए, देख लिया ना आप लोगों ने। कबीर साहब ने संत और असंत दोनों की बात को सुना, और उसके बाद काशीराज जो कबीर साहब के शिष्य थे उनका दरबार लगा हुआ था। वेश्या को लेकर के उसी के रंग में रंगे हुए मानो उनके दरबार में पहुंच गए। और जब उनके दरबार में पहुंचे तो राजा ने देखा, करे राजा को भी कानों में बात पड़ी ही गई थी, और राजा ने देखा कि वेश्या के साथ कबीर साहब मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। तो राजा ने उठ करके स्वागत नहीं किया, अरे आइए आइए गुरुदेव, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। ऐसा कुछ राजा के मन में कुछ ये बातें नहीं आई, बैठे रहे अपने सिंहासन पर। देखो जो भी उनके मन में बात आई हो, राजा मेरे गुरुदेव भ्रष्ट हो गए, जो भी वो सोचें साहब, वो जाने। तो वो अपने सिंहासन पर बैठे रहे, कबीर साहब चुपचाप वहीं पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो श्री जगन्नाथ भगवान का मानसिक रूप से पूजन करने लगे। अभी पूजन कर ही रहे थे कि इतने में कुछ देर अपनी आसन से उठे और जल लिया और जल को वहीं पर गिरा दिया। राजा देख रहे थे, उनकी नज़र थी कबीर साहब के ऊपर, देखते हैं क्या क्या ये करते हैं। फिर मैं कहूँ साहब, अपने संतों को ये साधारण लोग क्या पहचानेंगे? बड़े बड़े संतों, ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है साहब। मेरे संतों को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। तो कबीर साहब ने जैसे जल को गिराया तो राजा ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि आपने इस जल को क्यों गिराया? तो श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का रसोइया भोग का थाल लेकर के जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था और मैं मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान का मुझे दिखाई पड़ा और मैंने यहीं से जल गिरा दिया। राजा ने कहा लोगों को भेजा, जा करके पता लगाओ, देखते हैं ये बाबा, ये तो क्या कहें साहब, संतों को समझ पाना लोगों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने भेजा है, जा करके आप पता लगाओ। जब वहाँ पर उनके सेवक, उनके दूत पहुँचे तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसी घटना कुछ घटने वाली थी। वो भोग का थाल लेकर के आ रहे थे, अचानक उनका पैर पता नहीं कैसे बच गया, जलने से बच गया। अब वो दूत आए, बोले महाराज वो बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब राजा को होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अपने गुरुदेव का, वो मेरे राजसभा में आए, मैंने उनका उठ करके स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, मुझे धिक्कार है। मैं अभागा बैठा रहा, मेरे गुरुदेव आए। और इस प्रकार से कह करके उन्होंने रानी से कहा, रानी अपने गुरुदेव की बात सत्य निकली, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा था।
मैं क्या करूं रानी, मुझे ग्लानि से मैं गला जा रहा हूं, मैं बहुत अंदर ही अंदर मुझे अपार कष्ट हो रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न करूं। रानी ने कहा राजन, आपको अपने गुरुदेव की ही शरण में चलना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, तो अपने सिर पर एक बहुत भारी घास का बोझ रख लिया और अपने गले में कुल्हाड़ी बांध ली और चल पड़े कबीर साहब के पास। मानो इस दुख स्वरूपी बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ और मैं अपार कष्ट में हूँ, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। मानो ये जो चीज़ें हैं ये संकेत कर रहे हैं, गुरुदेव मुझसे बड़ा कष्ट हुआ। राजा रानी ने लोक लज्जा का त्याग कर दिया और वो बाजार से निकल करके ऐसे ही पैदल कबीर साहब के पास जा रहे हैं। जैसे ही कबीर साहब ने दूर से ही देखा कि राजा रानी मेरे पास चले आ रहे हैं और क्षण पर क्षण वो अत्यंत छिड़ हो रहे हैं, अत्यंत उन्हें कष्ट हो रहा है, मैंने गुरुदेव के प्रति ये क्या कर दिया। इस प्रकार से वो जो भाव में भीगे हुए राजा हैं, जैसे ही कबीर साहब ने दूर से देखा राजा को, दौड़ते हुए कबीर साहब राजा साहब के पास पहुँचे और तुरंत उनका जो घास का बोझ था उसको उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दिया और उनको हृदय से लगाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ, और सुंदर उपदेश दे करके उन्हें आनंदित किया। तो प्रिय भक्तों, सिर्फ इस कथा को कहने का मेरा भाव यही है कि अच्छे पहुँचे हुए संतों को समझ पाना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं। वहाँ तक हम और आप भी पहुँचे साहब, तो हम और आप जान पाए। तो आज निषाद राजपूत की भक्ति दिव्य है, लेकिन फिर भी भैया भरत तो अद्भुत हैं साहब, अवर्णनीय हैं। इसलिए भैया भरत को जाता हुआ देख करके यही सोच रहे हैं कि जौ पय जियन होती कोटि लाई, तो कतलीन संग कटकाई, हाँ तो कतलीन संग कटकाई। कई प्रकार की बातें सोचते सोचते निषाद राजपूत सोचते हैं कि मैं बेकार में झूठ मूठ में भरत को लेकर के चिंतित हो रहा हूँ कि आखिर भरत ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काया चरजू भरत यस करही, नहीं बीस बेली अमीय फल फरही, हाँ नहीं बीस बेली अमीय फल फरही। मैं भरत को लेकर इतना चिंतित क्यों हूँ? मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझको तो समझ जाना चाहिए कि मुझे इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई जो भैया भरत ने राज दरबार में बहुत विनयावत होकर के लोगों के बीच में कहा था। वही बात आ गई साहब, प्रिय भक्तों, वही बात आ गई, वही बात आ गई। भैया भरत ने कहा था कि परिहरि रामु सिय जग माही, कौन कही मोर मत नाही, परिहरि रामु सिय जग माही, कौन कही मोर मत नाही। सिर्फ एकमात्र मैं जानता हूँ, मेरे सिर्फ सीताराम जी को छोड़ करके कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में भरत की सम्मति नहीं थी। सभी लोग इस बात को कहेंगे और मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, मैं उसको सुनूंगा और सहूंगा। अपनी सफाई में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँ। क्यों? क्योंकि अंत हूँ कीच तहाँ जह पानी, अंत हूँ कीच तहाँ जह पानी। जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ तो होता ही है। तो कुछ ऐसा हुआ है तो लोग सोचेंगे जरूर, और कोई ये नहीं कहेगा कि इस कार्य में मेरी सम्मति नहीं थी। सभी लोग ये कहेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे सिर्फ श्री सीताराम जी को छोड़ करके
कोई इस बात को मानने वाला नहीं है। लेकिन मेरे श्री सीताराम जी जानते हैं कि नहीं नहीं, मेरा भरत सब प्रकार से निर्दोष है, सब प्रकार से वो दिव्य है, सुंदर है, अच्छा है। और इस प्रकार से मुझे अपने श्री सीताराम जी के ऊपर विश्वास है। जद्य इसलिए भैया भरत ने कहा उस राज दरबार में कि जद्य भी जन्म कुमातिते मैं सठु सदा सदोष आपन जानि न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। मुझे अगर भरोसा है, किसी के ऊपर विश्वास है, तो मैं अपने श्री सीताराम जी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। दुनिया के लोग मुझे ठुकरा दें, लेकिन आपन जान न त्यागी हैं, आपन जान मैं वो जानते हैं कि मैं उनका हूँ, ऐसा सोच करके मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आपन जान न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। दुनिया के लोग कुछ भी कहें, मुझे बिल्कुल किसी की बात की सफाई नहीं देनी। और यहाँ पर प्रिय भक्तों, मेरी समझ मुझे ये कहती है कि समय एक ऐसा दस्तूर होता है प्रिय भक्तों, जो स्वयं अपने आप में वो चीज़ सत्य साबित कर देता है। प्रिय भक्तों, वो चीज़ अपने आप सत्य साबित कर देता है। आप दोषी हैं कि आप निर्दोष हैं, वो क्या हैं आप कुछ भी मत बोलो। वो समय एक ऐसा दस्तूर है, एक ऐसा गवाह के रूप में वो समक्ष आता है कि स्वयं वो साबित कर देता है कि हम दोषी हैं कि हम निर्दोष हैं। समय का इंतजार करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भैया भरत को आज चतुरंगिणी सेना लेकर के जा रहे हैं, तो कई प्रकार से निषाद राजगु सोच रहे हैं और फिर सोचते हैं मैं इसमें आश्चर्य क्यों करूं कि भरत ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि काया चरजु भरत यस करही नहीं बीस बेली अमीय फल फरही। विष की बेलें अमृत की फल नहीं फलती। विष की जो बेलें होती हैं ना, उसमें अमृत के फल, उसमें तो विष ही पैदा होते हैं। वो मानो प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं ये कैकेयी के पुत्र हैं ना। अगर माँ कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ किया तो उनके पुत्र से फिर वही बात, अच्छे काम की आशा हम कैसे कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और सभी अपने जाति वालों से कहते हैं आप लोग तैयार हो जाइए और सभी नाव को अपने कब्जे में ले लीजिए और कुछ नाव को डुबो दीजिए और सभी घाटों पर खड़े हो जाइए और जियत न सुरसरी उतर न दे। तो निषाद राज भैया की जो ये जो भाव छलक रहे हैं, उसमें एकमात्र केवल राम प्रेम ही है, राम भक्ति ही है। तो आज उनको अपने इसी प्रभु राम की भक्ति में रहने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। माँ तुलसी, भगवान विष्णु, हम सभी भक्तों का, भैया भरत, हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।